पहले फेज का चुनाव खत्म होते ही आकलन लगने लगा था कि इस बार बीजेपी और खास तौर पर एनडीए की सरकार को इसका भुगतान भुगतना पड़ सकता है। कई दिग्गज नेताओं की साख पर सवाल न केवल खड़े हो रहे थे बल्कि हारने की उम्मीद भी जताई जा रही थी। क्या यही वजह है? क्योंकि अब जो मैं खबर आपको दिखाने जा रहा हूं इसने पूरे बिहार में हड़कंप मचा दिया है। सीसीटीवी कैमरे जो अब तक बंद चल रहे थे अचानक से वो खोलते हैं और उसमें मिलती है एक ऐसी चीज जिसमें दावा किया जा रहा है कि अचानक से स्ट्रांग रूम के अंदर कुछ लोग जाते हैं, ईवीएम बदली जा रही है। ये तमाम दावे कहां से किए गए और उसकी सनसनीखेज पूरी की पूरी वीडियो आज आपको दिखाने जा रहा हूं। गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा, कोई और न्यूज चैनल दिखाने से बचता नजर आएगा, लेकिन आपका अपना चैनल ये खबर दिखाने जा रहा है कि कैसे स्ट्रांग रूम के अंदर तंदराते हुए लोग घुसे और ईवीएम बदलने का आरोप है। और यही नहीं, इसके साथ साथ पर्ची वाला खेला, इसके साथ साथ कहां पर ईवीएम मशीन जा रखी स्ट्रांग रूम, वहां पर कैसे सीसीटीवी कैमरे बनते, एक एक चीज दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं नेशन 360। सबसे पहले बड़ी खबर, जरा ये देखिए, पूरा एक एक फ्रेम देखिएगा। ये स्ट्रांग रूम है, कौन है आदमी पता नहीं, किसी को नहीं पता। ये स्ट्रांग रूम के अंदर नजर आ रहा है, देखिए अलग अलग फ्रेम से ये 4 एंगल आपको दिख रहा है। ये ब्रज गृह लिखा हुआ है, लेकिन इसकी ठीक नीचे वाली तस्वीर में देखिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल बहरकैफ़ अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन माबलिंचरों की माबलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से, इन दहशत गर्दों की दहशत गर्दी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से हर शर से महफूज रखे। बहरहाल बहरकैफ़ मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ हैं और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बजा वाकिफ़ है, क्योंकि ये आपका भाई हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि आप लोग गुमराही की तरफ ना भटको और गुमराही बातों में मत उलझो, क्योंकि ये हमारी गोदी मीडिया नस्ल हराम, नस्ल परस्त, गंदी और नीच मीडिया है। अगरचे ये लोग हक बजानिब और सही खबरें आप तक पहुंचाते तो हमारे को कोई ज़रूरत ही नहीं थी कि हमारा एनर्जी वेस्ट करे इनके पीछे। समझ रहे ना आप लोग मैं क्या बोल रहा हूँ? बात तो कड़वी है लेकिन ये हकीकत है, ये सच है साहब। अभी देखा आपने बिहार में 121 सीटों पे वोट डाले गए, 121 सीटों पे वोट डाले गए। पब्लिक का रुझान तो बता दिया कि इंडिया वाले ने जो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की सरकार बनने जा रही है। अब ये हैबत इनको मालूम था, पब्लिक से पूछने की जरूरत नहीं है ना, वो एग्जिट पोल की जरूरत है। उनको हकीकत पता है, उनको आईना देखते हैं वो लोग भी, इसलिए उनको नजर आ गया। अब उनके पास एक ही ऑप्शन बचा था, वो बचा था चोरी 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 कर दिए भी हम चोरी ये लोग। और आप लोग देखा ये 1 मिनट 44 सेकंड ये इसलिए रखा मैं ताकि आप लोग सुनो कम, आंखों से देखो ज्यादा, क्योंकि ये इसके अंदर हड्डी नहीं है, कहते हैं कुछ भी बोल देती। सही है ना भाई? इसलिए ये आप लोगों को रखा मैंने ताकि अपनी आंखों से देख के आप लोग फैसला कर सकते कितने अंदर घुसे हैं चोरी से। ये अल्लाह भला करे और अल्लाह कामयाब करे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को कि इनकी नीतियों पे, इनकी हरकतों पे, इनकी गंदगी पे सिर्फ शक नहीं था, उसको यकीन था। इसलिए उसने एक कैमरे की लाइन वहां पे जहां पे रखते हैं स्टोर में, वहां पे एक ओपन रखा। अब इनको पता नहीं, ये लोग समझे कि पूरे कैमरे ऑफ है फिल वक्त, जो बंद करे ये लोग पूरे बंद हो गए समझे। लेकिन उनको क्या मालूम कि जो है सो अंदर के कुछ और है चोरी के कैमरे जो इन चोरों को पकड़ने के लिए लगाएंगे। अब जिस तरीके से ये लोग जो 33,922 ईवीएम को जो चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़े गए, अब इलेक्शन कमीशन तो खामोश बैठेगा
کیونکہ پورے گلے میں پٹے اسی کے دالے میں تھے. تو یعنی یہ چیز صاف ہو چکی ہے ابھی کہ اس میں صرف انڈیا نہیں ہے بلکہ الیکشن کمیشن کے آفیسر بھی شامل ہے. اب بات تو کھڑی ہوئی ہے, اب کب بول کے لگ جاتا, اب ہم بول دیے تو کوئی بھی بولو چلتا. ابو فضل نہیں بولنا بولتے, لیکن کب تک نہیں بولیں گے بھائی؟ کب تک ان کو دبا کے رکھتے یہ لوگ؟ کب تک یہ لوگ یہ چوری کریں گے؟ کب تک ہم دیش واسیوں کو یہ لوگ گمراہ کریں گے؟ کب تک ہمارے ساتھ دھوکہ کریں گے؟ کب تک یہ لوگ ایسی چوری کر کے سرکار چلائیں گے؟ اب تو جو ہے سو حد پار ہو گئی اور ان کا گھڑا پاپ کا بھر چکا ہے. اب پھٹنا تو لازمی تھا, گندگی باہر آنا تو لازمی تھا, جو کہ آ چکی ہے. اب آپ لوگ خود فیصلہ کر سکتے. اب 11 تاریخ کو پھر سیکنڈ پولنگ ہے, کیونکہ 2 راؤنڈ میں دلائے جا رہے ہیں نا, ایک 6 تاریخ کو اور ایک 11 تاریخ کو, 14 تاریخ کو رزلٹ ہے. تو یہ سارے چیزوں کے مد نظر یہ بہت بڑی کامیابی ہے ہندوستانی واسیوں کی, ہندوستانی ناگرکوں کی, کیونکہ اب آپ لوگوں کو پتہ چل گیا یہ کتنے بڑے چور ہیں. جبکہ آپ لوگوں کو جب راہل گاندھی نے جو بتایا تھا آپ لوگ اس پہ یقین کرے تھے, لیکن بعض مٹھی بھر کے ایسے بھی لوگ رہتے جو گندگی پہ چلنا چاہتے ہیں, گندگی استعمال کرتے ہیں, گندگی کھاتے پیتے ہیں, تو ان کو سچائی سے کچھ لینا دینا نہیں رہتا, کیونکہ کچی مارنا ان کا کام ہے, گندگی پھیلانا, گندگی پہ عمل کرنا ان کا دوسرا کام ہے. تو بہرحال میں آپ لوگوں سے یہی کہوں گا, اب آپ لوگ کیا ڈیسیشن لینے والے ہیں, کیا فیصلہ کرنے والے ہیں, کیونکہ ابھی اور 122 سیٹوں پہ ووٹ ڈالے جانے والے ہیں 11 نومبر کو, 11 تاریخ کو. تو اب آپ لوگ, اور یہ بھی چیز آپ لوگوں کو کل بتایا ہوں میں, لوگ قطار میں ٹھہرے ہیں, لائن میں ٹھہرے ہیں, جب جا رہے ہیں ان کا نمبر آ رہا تو آلریڈی ان کا ووٹ ڈالا جا چکا ہے. اتنی گندگی چل رہی تھی, اس کے باوجود الیکشن کمیشن توجہ نہیں دی. لیکن اب یہ چوری کو کیسا بتائے گی جو ای وی ایم کو چوری کرتے بتایا گیا؟ اب یہ تو گھبل کے لگ گیا. بہرحال بہر کے میرے عزیز دوستوں, میرے بھائیوں, منظم رہیے, متحد رہیے, اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے, نمازوں کی پابندی کریے, ماں باپ کی خدمت کریے, بڑوں کے احکام پہ عمل کریے, اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.